बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नादिन, आज एक फिर नए मौजू के साथ नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के अंदर एक नए मौजू के साथ हम आपके सामने आए हैं। साल 2024 जहां लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां छोड़ गया, वहीं 2025 से स्टार्ट होने से कबल आखिरी लम्हात में एक ऐसा चनियोर शहर के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया। जो अफसोसनाक वाकया जो है वो 2025 जो है उसके अंदर उसकी शमूलियत हो गई और वो लोग अभी तक अफसोसज़दा हैं। वाकया क्या है कि चिन्यूट की एक फैमिली, मल्ला हुसैनाबाद की एक फैमिली है। मोहम्मद असलम सेठ जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उनकी 2 बेटियां, उनकी बेगम, उनका एक बच्चा और उनका एक नवासा जो है वो, बल्कि नवासी जो है वो बहादुरी वाला के एक इलाका में गए और शादी पे, और वापसी पे आते हुए उनकी जो कार है वो सेम नाला के अंदर गिर गई। और सेम नाला के अंदर जो थाना रजवा के करीब गिरने के बायस जो है उनकी 2 जो बेटियां हैं, जिनमें एक का नाम तैयबा है, दूसरी का नाम खतीजा है, और एक साला जो हुरैन फातिमा है, उनकी जो है वो मौके के ऊपर डेथ हो गई। हुरैन फातिमा की जो डेड बॉडी है वो एक दिन बाद मिली, यानी कि 25 अपना एक दिन बाद मिली जाके, जबकि तैयबा और खतीजा की डेड बॉडी उसी वक्त निकाल ली गई। मोहम्मद असलम की जो बेगम है कलसूम, जिनका नाम है, वो कलसूम ताहाल अस्पताल के अंदर जेर इलाज है, जबकि उसका बेटा मोहम्मद अहमद और जो मोहम्मद असलम है वो खुद मामूली जख्मी हुए और जख्मी होने के बाद जो है वो अभी जो है वो बेहतर है, उनकी हालत बेहतर है। उस फैमिली के ऊपर साल 2024 जो है वो उसके इख्तितामी जो दिन थे, इख्तितामी जो लम्हात थे, वो इंतहाई कर्बज़दा थे, अफ़सोसनाक थे, पूरे इलाके को सोगवार कर गए। उनका नमाज़ जनाज़ा जो है बच्चियों का वो भी अदा कर दिया गया। लेकिन इस वाक़े के पीछे मुहर्रकात क्या हैं? जाते-जाते साल 2024 उनके घर के अंदर क्या छोड़ के गया? इसके ऊपर आज हम बहस करेंगे और हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं मुदस्सर फ़लक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर भाई, ये जो वाक़या है ये एक पुली के ऊपर पेश आया, और नाज़रीन ये भी आपको बताएँ कि पुली के ऊपर जो पेश आया है ये रजवा रोड से, जो अपना रजवा रोड फैसलाबाद, अक्सर अब लोग जो हैं वो चनियोर से अगर फैसलाबाद जाएँ, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो रोड तामीर हो रहा है, तो इस वजह से रजवा का रोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लोने वाला है उस इलाके को क्रॉस करते हुए आगे चले जाते हैं, फैसलाबाद के एरिया में दाखिल हो जाते हैं पुल डिंगलू क्रॉस करके। तो मुदस्सर भाई, ये आप क्या समझते हैं? आपने अभी तक इसकी असेसमेंट की, उसके मुताबिक ये वाक़या क्या है और इस तरह के वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं? लोग जो हैं वो 2024 के अंदर या उससे पहले इस तरह के जो लोग हैं, पुलियों के ऊपर जाके या लिंक्स रोड है उनके ऊपर जो पुल वगैरह हैं, उनके ऊपर जाके जब उनके इस तरह के हादसात होते हैं, इसके पीछे असल मुहर्रकात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर चमन साहब, ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ। हमारे जो दही इलाके हैं उनमें सेम नाले होते हैं। बाकी चनियोट की एक साइड पे झंग ब्रांच है, रोड के इस तरफ चनियोट की बाउंड्री है और रोड की दूसरी तरफ फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री आ जाती है। ये कोई पहला वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। अस्तगफार, ये हमारी ज़िलई हुकूमत जिस तरह उनकी नाक़िस हिकमत अमली है, उसी तरह हमारे जितने अवामी नुमाइंदगान हैं, MP, MNA वगैरह, जब इलेक्शन दौर आता है ना, वो फर्दन जानते हैं कि ये उमर चमन साहब जो है ये मोहल्ला कमंगरा में रहते हैं, मुदस्सर फलक रसा शेख में रहते हैं। ये उस वक्त सियासी वाबस्तगियाँ निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरह के जो हादसे रुनुमा हो रहे हैं उसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं, अदम दिलचस्पी है, जो दलील इंतजामिया की भी है और हमारे जो सियासी नुमाइंदगान है उनकी भी है। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। मुतअद्दिद वाक़यात 2024 में जो मैंने आंखों देखे हैं, चन्योट से साइयावाला रोड पे झंग ब्रांच में पिछले हफ्ते में मोटरसाइकिल सवार 3 दोस्त मिल से काम करके इंडस्ट्री एरिया से चिन्योट की तरफ आ रहे थे। रोड क्रॉसिंग करने लगे, बैरियल नहीं थे, झंग ब्रांच में गिर गए। दूसरे दिन गोताखोरों ने एक बच्चे की लाश निकाली, 2 को मकामी अफराद ने वक्ती निकाल लिया। असल मसला ये है कि जितने हमारे सेम नाले हैं ना, सेम नाले के दोनों अतराफ पे पहले किसी दौर में या तो बैरियर लगे थे सेम क्रॉस करके, जो सेम का एरिया आता है उस पे पुल के ऊपर, या बैरियर लगे होते थे, या दीवार नुमान जंगले बने होते थे सीमेंट के, दीवार, बिल्कुल दीवारें छोटी-छोटी छोटी जो हैं छोटी दीवारें, 2-2, 3-3, 4-4 फुट की दीवारें वो होती है, दीवारें ताकि होती गाड़ी जो है वो उसके साथ टकरा टकरा। जाए, या लोग जो है भागते वगैरह आते हैं तो उसके साथ टकरा जाए, उसके अंदर ना गिरे।
आजकल उमर साहब अफरा तफरी के आलम में रोड क्रॉसिंग करते हैं, दो दो गाड़ियां आ जाती हैं। देख लें पिछले महीने जंग ब्रांच पे पुल डिंगड़ू के मकाम पर एक कार जो है वो नहर में गिर गई थी। इसी बिल्कुल। तरह फैमिली सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी, वो हादसे का शिकार हो गई। ये सिर्फ छोटी सी काविश है हमारे ज़िले इंतजामिया की भी, और जो हमारे सियासी नुमाइंदगान है, थोड़ी सी अगर ये दिलचस्पी पैदा कर लेना कि ये जितनी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलियां हैं, नहरें हैं, उनके ऊपर अगर ये जंगले लगवा दें या उनके ऊपर वो सीमेंट की जो किसी दौर में नजर आ रही दीवारें। दीवारें वो बनवा दें, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुतद्दिद हादसा 2024 में रूनुमा हुए वो 25 में नहीं होंगे। अफरा तफरी में रोड क्रॉसिंग की बीच दो गाड़ियां आती हैं, वो एक दूसरे को जब छोड़ी जगह होती है पुल के दरमियान, पुल हमेशा तंग होती है। नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि अभी तक जो लोगों के ज़हन के अंदर जो बात आई है वो बात आज हम सिर्फ छोटा सा इशू एक उठा के आपके ऊपर एक सवालिया निशान भी छोड़ के जाएंगे कि जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है हर तरफ यही बात है कि धुंध के बाइस वो गाड़ी को बैक कर रहे थे और बैक करने के वजह से जो गाड़ी है वो सेम नहर के अंदर गिर गई। मुदस्सर भाई ने एक बहुत बड़ा इशू उठाया कि सेम नाले और ख़ास तौर पे नहरें या नाले जितने भी हैं, जो दही इलाकों से शहरों के साथ लिंक्स रोड करते हैं, उसके ऊपर ना तो किसी किस्म की कोई जंगले लगाए गए हैं और ना ही किसी किस्म की 2-2, 4-4, 5-5 फुट जो है दीवार खड़ी की गई है ताकि वो सेम के अंदर या नहर के अंदर या नालों के अंदर जाके गाड़ी ना गिरे या लोग ना गिरे जो चलते हुए रास्ता क्रॉस कर रहे हैं या सेम नहर क्रॉस कर रहे हैं या नाले क्रॉस कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ जो है वो क्रॉस करे तो वो उसके अंदर गिर जाए, गिरने से उनको बचाया जा सके। रेस्क्यू ने काफ़ी कोशिश के बाद जो बच्ची की डेड बॉडी वो निकाली, लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल जो आप तमाम लोगों के ऊपर भी है, उस इसके लिए आप तमाम लोगों को आवाज़ भी उठानी चाहिए। एक तो अपने सियासी नुमाइंदगान जितने भी हैं, मुंतखब हैं या नहीं हैं, हर दोनों और ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर आपने उनका गिरेबान पकड़ना है। आपने उनको ये कहना है कि कम से कम आपके इलाकों के अंदर ऐसी कोई भी नहर गुज़रती है, ऐसा कोई भी नाला गुज़रता है, ऐसी कोई भी चीज़ गुज़रती है, तो उसके ऊपर कम से कम अपने फंड्स के अंदर अपनी अगर देखें जो मुंतखब हो गए वो तो फंड्स लगा सकते हैं। जो मुंतखब नहीं हो सके, वो ज़िले इंतज़ामिया पे दबाव डाल सकते हैं। आप लोगों ने उनको वोट दिया है, वो दीवारें खड़ी कर दें, वो दीवारें बना दें, ताकि मज़ीद ऐसे हादसात ना हो। एक तो सवाल ये है वो जो आपने उनको सियासी नुमाइंदगान को करना है, मुंतखब नुमाइंदगान को करना है। दूसरा, आपका ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर ये दबाव होना चाहिए। आपका ज़िले इंतज़ामिया के ऊपर ऐसी जो है वो सारा को होना चाहिए। आप अपने इलाकों से ऐसे खड़े हो लोग, आप शहरी इलाकों से ऐसे लोग खड़े हो। आज ये वाक़या मोहम्मद असलम या उसकी फैमिली के साथ पेश है, कल ये वाक़या आपके साथ भी पेश आ सकता है। किस लिए खड़ा होना चाहिए? खड़ा ये होना चाहिए कि मेरी ज़ाती असेसमेंट है, मेरी ज़ाती जो सोच है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप नहर के अंदर गिर जाते हैं, अगर आप साफ़ पानी के अंदर जाके गिरते हैं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जाके गिरते हैं, तो आपकी डेड बॉडी या आपको मरने के लिए थोड़ा बहुत वक़्त दरकार होता है। आप साफ़ पानी में तैर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, आप खुद जो है अपने आप को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी गिरता है, असलम भाई गिरे थे, उनका बेटा गिरा तो वो कोशिश करके खुद को बाहर निकाल के किसी न किसी बच्चे, किसी न किसी और को भी निकाल सकते थे और कलसूम जो है वो इस वक़्त बेहतर हालत में होती। इन दोनों को जो 3 बच्चियाँ उनकी मरने की असल सबसे बड़ी वजह ये है कि सेम नाले जो हैं, इनके अंदर फैक्ट्रीज़ का पानी गिर रहा है। उनका इतना बदबूदार और केमिकल शुदा पानी है कि जैसे ही असलम या उसकी फैमिली गिरी, उनको अपनी जान के लाले पड़ गए, उनके अपने साँस बंद होने शुरू हो गए, उनकी अपनी तबीयत ख़राब होनी, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले बचाना, उसके बाद वो किसी और को बचाना था। लेकिन जब उसके अंदर गए तो उनका अपना दम घुटने लगा, इतना ज़हरीला और केमिकल शुदा पानी है। गवर्नमेंट की तरफ से महकमा माहौलियात को या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को हर जगह पे ये होता है कि जितना भी फैक्ट्रियों के अंदर से पानी बाहर गिरता है, उनके लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है ताकि पानी साफ़ जो है वो बाहर लोगों तक पहुँचे। जहाँ से भी ये सेम नाले गुज़र रहे हैं, जहाँ से भी ऐसी अपना हमारे नाले गुज़र रहे हैं, उनके आस-पास की आबादियाँ देखें, वहाँ पे इसी तरह की स्मेल है, वहाँ की फसलों को नुकसान हो रहा है, वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है, वहाँ के जितने भी हमारे जानवर हैं, उनको नुकसान हो रहा है और उन जानवरों से जो दूध मिलता है, वही केमिकल शुदा वो इंतहाई मुज़र सेहत होता है। ये आपके ऊपर सवाल है, मोहम्मद असलम की फैमिली के ऊपर भी एक सवाल है, हमें आज मोहम्मद असलम की फैमिली के लिए खड़ा होना चाहिए। ये मोहम्मद असलम की फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली है, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, कल ये वाक़या हमारे साथ भी हो सकता है। तो खुदारा आप तमाम लोग जितने भी हमारे ये देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो मज़ीद आगे इसको फैलाएँ कि ऐसी तमाम
जो सेम नाज़िर हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई फैक्ट्री लगी है, जिनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगी है, वो उनके ज़िले इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत सबके ऊपर, मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर भी दबाव डालें। एक तो वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए ताकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी हमारी जानों को नुकसान ना दे, और दूसरा दूसरा सबसे बड़ी बात, ऐसी जो जितनी भी पुलियाँ हैं, उनके गिर्द कोई ना कोई जंगले लगाए जाएँ, उनके गिर्द कोई ना कोई दीवार खड़ी की जाए। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मसले के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिए। हमारे इस जो हमने ये मिशन उठाया है, इस पे हमारे साथ दीजिएगा। अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके इलाके के मसाइल को इसी तरह उठाएँ और मुख्तलिफ जो है अक़वामी अवामी नुमाइंदे और ज़िले इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे और मुदस्सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।